मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, अर्थात दिशा व दूरी से। इस दिशा और दूरी के जो प्रश्न हम लेने वाले हैं वह लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। और वो 40 क्वेश्चन कैसे होंगे, सबसे पहले मैं एक बार आप लोग को बता देने की कोशिश करूँगा। वह 40 क्वेश्चन आपके कोण से संबंधित होंगे। वह जो 40 क्वेश्चन होंगे कोण से होंगे। दूसरा जो होगा वह दिशा से संबंधित होगा। तीसरी जो टाइप बनेगी वह दूरी से संबंधित क्वेश्चन होगा। चौथा जो प्रकार का होगा वह घड़ी से संबंधित होगा। ये आपके जो है कि, और पांचवा भी मैं इसमें ले लेता हूँ जिसमें कि किलोमीटर के बारे में जानकारी न दी गई हो। ऐसे प्रश्न यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं, ये 40 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे। पहला होगा बाबू कोण से संबंधित, दूसरा होगा आपका दिशा से, दूरी से संबंधित, घड़ी से, और जिसमें किलोमीटर की जानकारी न दी जाए। ऐसे क्वेश्चंस आज होंगे। जबकि क्वेश्चंस तो अभी परछाई से भी प्रश्न बनते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें परछाई का भी है, परछाई का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं रखा हूँ, है ना। तो अगर आप लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़े हो तो एक बार आप इसे ज़रूर देखें और इसे हल करने की कोशिश करें। अगर आपका पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप वीके कैंपस के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, ज्वाइन करिए मेरे प्यारे बच्चों। वीके कैंपस टेलीग्राम चैनल है आपका, यहाँ पर इस लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पर देख भी सकते हो। और ये जो टेस्ट हुआ है, कितने लोग कितने नंबर लेकर के आए हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ये 40 के 40 क्वेश्चन हमारे 100% सही होने चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए भाई। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक प्रश्न बनता है भाई। पहला जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति ए बिंदु से, तो सबसे पहले आपको बनाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों ए। जब ए बनाओगे तो यह कह रहा है कि एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर जाता है? 2 किलोमीटर। तो जब यहाँ पर ए बनाओगे ना तो यहीं पर एक प्लस का निशान बनाओ। अब कहोगे गुरुजी मैं प्लस का निशान क्यों बनाऊं? प्लस का निशान अगर तुम बनाते हो तो ये प्लस का निशान बताता है कि उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो ना। तो उत्तर दिशा किधर कहाँ पे होता है और कैसे होता है? तो ऊपर की दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में चला गया बेटा जी, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो घड़ी के दिशा में दाएं, और दाएं मुड़ेगा तो कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। क्लियर है? घड़ी के दिशा में अगर ऐसे चलेगा तो इसको कहेंगे दाएं, और घड़ी के विपरीत में क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। क्लियर है ना? हमेशा ये बात याद रखना, घड़ी के दिशा में दाएं यानी क्लॉकवाइज को कहते हैं राइट, और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं लेफ्ट। क्लियर है बेटा? तो आगे की ओर में चलेंगे। यहाँ बोला दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ाओगे तो घड़ी के दिशा में, दाएं मुड़ाओगे तो इधर मिलाओगे। अब ये चलता है। अब कितना दूर जाता है इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन कह रहे कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो बोलो बाबू नीचे जा रहा है ना, तो नीचे का दिशा का नाम क्या होता है? तो भाई नीचे की दिशा का नाम होता है दक्षिण। तो पहला जो क्वेश्चन आपने हल किया है, उस पहले क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वह बन रहा है बाबू दक्षिण, और दक्षिण का मतलब होता है विकल्प नंबर ए। क्लियर है? वह नीचे की ओर में जा रहा है, और नीचे का मतलब क्या होगा? दक्षिण दिशा की ओर में जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि भाई जो आकाश है ना, यह आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ा। आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ा। प्लस का निशान बनाएंगे। जब प्लस का निशान बनाएंगे तो बोला है कि भाई दक्षिण की ओर में 16 मीटर, तो ये दक्षिण की दिशा नीचे होती है, और इसी को मैंने मान लिया कि कितना है भाई? 16 मीटर। 16 मीटर दक्षिण की ओर चल करके बाईं ओर मुड़ा। इधर मुड़ा बाबू? बाईं ओर मुड़ा। और जब बाईं ओर मुड़ा ना तो घड़ी के विपरीत दिशा, तो वो बोलो नीचे जा रहा है तो घड़ी का विपरीत दिशा क्या होगा? इधर होगा। तो इधर में बायां, और इधर घूमेंगे तो दायां। तो घड़ी के विपरीत दिशा में बायां मुड़ा और 5 मीटर चलता है। मैंने बायां मुड़ा दिया, और कितना मीटर बाबू? 5 मीटर।
इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ेगा तो ऊपर में उत्तर और कितना बाबू 7 मीटर चलता है। तो 16 से 7 मीटर क्या हो जाएगा, छोटा होगा। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ करके 12 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर, दाईं ओर मुड़ाओगे तो घड़ी के दिशा में दाईं ओर कितना बाबू चलता है, बाबू 12 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। जब बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में बायां, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा और कितना जाएगा बाबू 9। तो तुम देखो मेरे बेटा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 और यहाँ से लेके यहाँ तक 9, तो 9 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16, और यह भी दूरिया क्या है 16। इसीलिए मैं यहाँ पर यहीं तक लाइन क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, इसके ऊपर नहीं ड्रॉ करूँगा, नहीं तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है तो वह इस समय चलने के स्थान से कितने दूर पे है। तो ये उसका स्थान चलना था और वो यहाँ पर है, तो कितना दूर पे है, तो ये जो दूरी होगी ना बेटा जी, इसी दूरी को मैं निकालूंगा। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और ये क्या हो जाएगा 12, तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा बेटा जी, तो 17 होगा। अब देखो टोटल 17 मीटर कहीं पर दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया है 17 मीटर, और 17 का मतलब होता है विकल्प नंबर बी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 17 का विकल्प नंबर बी जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का जवाब है। अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन। बोला है कि ए ने पश्चिम की ओर 5 मीटर की दूरी तय किया। ए ने पश्चिम की ओर 5 मीटर की दूरी तय किया, तो सबसे पहले प्लस का निशान बना दोगे, और ए ने ना पश्चिम, तो यह दिशा क्या हो जाएगी पश्चिम। दूरी कितना हुआ है बेटा जी 5 मीटर। बाई ओर मुड़कर 3 मीटर चला, इधर मुड़ा बाई ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। तो जब बाई ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे, तो बायां है ना, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बोलो यहां से घड़ी का विपरीत दिशा में बायां और घड़ी के दिशा में दायां, तो हमको जाना है बायां जाना है, तो यहां पर क्या लिख देंगे 3। वह पुनः दाई ओर मुड़ करके 9 मीटर गया। दाई ओर मुड़ाओगे और 9 मीटर, तो दायां मुड़ेगा तो इधर, और दूरी कितना है भाई 9 मीटर। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुड़ा दो। तो जब यहाँ से उत्तर मुड़ाओगे तो ऊपर क्या, ऊपर में हो जाएगा उत्तर, और ये दूरी 3 है तो ये भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर है। उत्तर की ओर मुड़ करके 3 मीटर गया। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, तो आरंभिक स्थान तो इसका ये है और वह यहाँ पे खड़ा है। तो मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 5 हो जाएगी, और निचवा दूरिया 9 है, तो यह भी दूरिया क्या हो जाएगी 9। तो ये 9 और 5 टोटल जोड़ दोगे तो बेटा जी कितना होगा 14, और 14 का मतलब होता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर विकल्प क्या होगा, तो तीसरे का विकल्प नंबर बी हमारा आंसर सही होगा। क्लियर है। आगे की ओर में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि पूजा जो है ना दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर प्लस का निशान बना देंगे। अब देखो दक्षिण पूर्व क्या होता है, तो इसका नाम होता है दक्षिण पूर्व। कितना दूर गई है बेटा जी, तो 7 गई है, 7 मीटर की दूरी तय करती है, चलती है। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ करके पश्चिम ओर मुड़ जाती है, तो अब यहीं पर प्लस का निशान बना दो और पश्चिम इधर में आ जाएगा। कितना दूरी गई है बाबू, 14 मीटर की दूरी तय करती है। तो 14 मीटर की जब दूरी तय करती है तो मैंने कह दिया कि वह पश्चिम की ओर में कितना गया बाबू 14 गई है। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर में 7 मीटर की दूरी, प्लस का निशान बना दो, उत्तर पश्चिम, तो इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम। और कितना बोला है बाबू 7 बोला है। क्लियर है। तो ये भी दूरी 7 उतना, तो ये भी दूरी 7 उतना ही हो जाएगा। और अंत में पूरब की ओर 4 मीटर चलती है। अब यहीं पे प्लस का निशान बना दो। अब पूरब ये दिशा होती है, तो इधर में कितना चलती है बाबू, तो 4 चलती है। ठीक है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पे है। गंतव्य स्थान पे पहुंच गई, यहां पर वह क्या करती है, पहुंच गई, इसका गंतव्य स्थान है, यहीं पर इसको जाना था। अब कह रहा है कि अब बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है।
प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, तो आप मेरे को बताओ कि ये दूरी कितना है 14, तो यह भी जो टोटल दूरी बनेगा बेटा जी, यह भी जो टोटल दूरी बनेगा, यह टोटल दूरी अभी क्या होगा बाबू, यह भी 14, तो यह भी क्या होगा 14 होगा, लेकिन 14 में ये 4 क्या हो गया खत्म, तो ये जो दूरी बची है इस दूरी का नाम क्या होगा बाबू 10 मीटर, और 10 मीटर का मतलब होता है विकल्प नंबर क्या होगा लालू, तो विकल्प नंबर डी होगा। क्लियर है, आगे की ओर में चलते हैं अगली बातों को, है ना, अगला प्रश्न पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ा। तो एक बात ध्यान से समझो, जो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। बोला है कि उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का, तो सबसे पहले प्लस का निशान बना दो। उत्तर दिशा की ओर साइकिल एक लड़का चला रहा है, ठीक है। एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब देखो ये लड़का बाईं ओर मुड़ गया है और कितना चला है बाबू 1 किलोमीटर। 1 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर बाईं ओर मुड़ता है और कितना मीटर बाबू 2 मीटर चलता है। कर है दूरी तय की, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। कहां पर है 1 किलोमीटर पश्चिम में, प्रारंभिक स्थान से वो कहां पे है 1 किलोमीटर पश्चिम में यहां पर है। तो अब बताओ ये दूरी 2 किलोमीटर है, तो यह भी दूरी कितनी होगी लालू 2। क्लियर है। अब कह रहा है कि प्रारंभ में उसने कुल कितना दूरी उत्तर दिशा में चला था, तो प्रारंभ में वह उत्तर गया था तो कितना दूर गया था बाबू 2 किलो, और 2 किलो का मतलब होता है विकल्प नंबर आपका क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यहां पर मैं कह सकता हूं कि विकल्प नंबर डी हो जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। आगे की ओर में चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पर 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। जाहिर सी बात है संजय का जो फाटक है वह उत्तर दिशा की ओर में लगा है। वह फाटक से बाहर की ओर निकला, तो भाई जब फाटक से बाहर की ओर में निकलेगा तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस बना दिया, और उत्तर दिशा की ओर में जब भी हम फाटक से निकलेंगे तो जिधर मेरा फाटक का मुंह रहता है उसी दिशा में हम निकलते हैं। अगर मेरे घर का मुख पूर्व दिशा में है तो अगर मैं निकलूंगा तो किस दिशा में निकलूंगा, पूर्व दिशा में निकलूंगा। बात समझ में आ रही है बच्चा। बोला है कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, तो भाई संजय का यहाँ पे मैं मान लिया कि यह उसका क्या है, तो गुरुजी यह उसका स्कूल है। क्लियर। और यह स्कूल का रहना उसका फाटक उत्तर दिशा में है और वह फाटक से बाहर निकलता है 200 मीटर दूरी पर जाता है, तो उत्तर दिशा में जाएगा और कितना दूर जाएगा बाबू 200 मीटर जाएगा। क्लियर है। तथा अध्यापक को देख करके एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। अध्यापक को जैसे 200 गया है यहीं पर अध्यापक को देख लिया, और जब अध्यापक को देखा है तो 300 विपरीत में गया है, तो अभी उत्तर में 200 तो 300 क्या हो जाएगा विपरीत में, तो यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक क्या हो जाएगा लालू 300 हो जाएगा। और ये जो दूरी बनेगी ये दूरी कितना बनेगी लालू 100, तो 200 और 100 क्या हो जाएगा 300 बन जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। यहां पर वो लड़का है बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा इधर और कितना दूरी तय करता है, तो 400 मीटर की दूरी तय करता है। जब 400 मीटर की दूरी तय करता है, अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो तो आरंभिक स्थान यही है ना जी, और यहां से वह किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, और इस दिशा का नाम होता है दक्षिण व पूरब। दक्षिण पूरब का मतलब होता है विकल्प नंबर ए। क्लियर है बच्चा जी, विकल्प नंबर ए। तो मेरे प्यारे लालू सभी लोगों को ये सब सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में तुरंत कमेंट करके बोलेगा गुरुजी हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत हो रही है। आप कमेंट जरूर करना, आप कमेंट का मैं इंतजार करूँगा। अब ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7।
बोला है गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। गौतम उत्तर की ओर में चलना प्रारंभ करता है, प्लस का निशान बना लो। जब प्लस का निशान बनाओगे तो ये खुद ही क्वेश्चन बनाने लगा। उत्तर की ओर में जाता है भाई, कितना किलोमीटर चलता है? 40 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात, ये दूरी कितनी होगी लालू? 40। बाईं ओर मुड़ जाता है, 45 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और कितना दूरी चलता है लालू? 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ करके 60 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे, और दूरी कितना है बाबू? 60 मीटर। तो 40 से 60 क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ेगा और 60 मीटर, तो पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना मीटर बोला है बाबू? 60 मीटर। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? आपकी 60 होगी। अब कहो, क्योंकि 45 से 60 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब कर बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ध्यान से सुनना भाई, अपने आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये रहा आपके 45, तो यह भी दूरी आपकी क्या हो जाएगी बाबू? यह भी दूरी आपकी 45। और टोटल कितना है बेटा जी? तो टोटल 60 है। तो बोलो कि 60 में से 45 जब मैं घटा दूंगा तो ये जो दूरी बन रही है, ये दूरी कितनी बन रही है? तो 15 बन रही है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो ये और ये दूरी कितनी है? ये दूरी 40, और ये टोटल 60, तो ये दूरी कितनी होगी? तो ये दूरी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। एक बार ध्यान से सुनेंगे बढ़िया तरीकों से, ताकि आपके क्वेश्चन में डाउट न रहे। बोला है गौतम उत्तर दिशा की ओर, मैं पेन भी चेंज करूंगा। गौतम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, 45 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ करके 60 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है? 60। बताइए कि अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो भैया आपको यहाँ पर पाइथागोरस का क्या लगेगा? प्रमेय लगेगा। तो 20 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका? ये टोटल कितना होगा बाबू? 20, और ये क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर आपका रूल बनता है, क्या बनेगा बाबू? 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। ठीक है। अब बाबू यहाँ पर 20 का स्क्वायर करोगे, है ना? 20 का स्क्वायर करो, तो जैसे ही 20 का स्क्वायर करोगे तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा बाबू? 400 हो जाएगा। प्लस ये 15 का स्क्वायर करो, तो 15 का अगर स्क्वायर करोगे तो 15 में 5 5 25, और 5 एकम 5, और यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या होगा बाबू? 1। 5 5 25 का 5 बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है। यहाँ पर 1 से किया था बाबू 15, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 5 12, 12 की क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 225। तो 20 का स्क्वायर मैंने किया तो 400 हो गया, 15 का स्क्वायर किया तो 200 क्या हो गया लालू? तो 225 हो गया। अब टोटल को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, तो 600 क्या होगा लालू? 25, और 625 किसका होता है? वर्गमूल। तो ये हो जाएगा आपका गुरुजी 625 5 का होता है, सॉरी 25 का होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो वो दूरी है वो कितनी दूरी है? तो 25 दूरी है। अब देखो, कहोगे गुरुजी कैसे? अगर यहाँ से ऐसे आओगे तो 20 और 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 35। तो बोलो तिरछा तिरछी कुछ कम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर 25, और ये 25 आपका आंसर क्या है बाबू? सही है। अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बोला है मनीष दक्षिण की ओर में 21 मीटर जाता है।
21 मीटर जाता है दक्षिण दिशा की ओर में, 21 मीटर जाता है, तो नीचे की ओर में आएंगे और 21 मीटर मैंने लिख दिया, और यह किस दिशा में है बाबू? दक्षिण दिशा की ओर में। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, अब बाईं ओर मुड़ता है और 19 मीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ गया और कितना गया बाबू? 19 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ करके कितना जाता है बाबू? 11 मीटर जाता है। क्लियर है? पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा बाबू? 19। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आएगा ना, और देखो ये भी दूरिया 19 है, तो यह भी दूरिया क्या हो जाएगी? 19 होगी, एकदम ला करके यहाँ पर क्या होगा? वो सट जाएगा। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूर पे है? तो टोटल आप सोचो, यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है वह 21, और यहां से लेके यहां तक भी कितना है? 11, तो यह भी दूरी कितना होगी? 11। तो अब सोचो कि जब टोटल दूरी 21 है और यहां से लेके यहां तक दूरी 11 है, तो आपका ये दूरी कितना बचा? तो गुरुजी ये दूरी 10 बचा। तो देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे 10 है क्या ना? हम लोग कहीं पे गलती किए होंगे, हो सकता है। बोला है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूर पे है, तो आरंभिक स्थान से तो यहाँ पे 10 आ रहा है, लेकिन विकल्प में तो कहीं 10 नहीं दिया गया है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमने कहीं पे गलती तो नहीं किया है। ठीक है ना? बोला है मनीष दक्षिण की ओर में 21 मीटर जाता है, तो भाई दक्षिण दिशा में 21 मीटर जाता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। ओहो सॉरी बेटा जी, बोला है दाईं ओर और हम लोगों ने मुड़ा दिया है बाईं ओर, इसलिए यहां पर गलती हुआ है भाई। प्लस का निशान बनाया, 21 मीटर हमने चलाया। दाईं ओर मुड़ जाता है और 19 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ गया और कितना चलेगा बाबू? 19। ठीक, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 11 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएगा और दूरी कितना होगा बाबू? 11। वह अपनी बाईं ओर मुड़ करके कितना जाता है बाबू? 19। बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और 19 जाएगा ना, तो ये दूरी 19 है, तो यह भी दूरी क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पे है? तो सीखो बेटा जी, यह तो 21 था और यह कितना है? 11, तो यह भी दूरियां क्या हो जाएगी? 11। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि यह 32 और 32 आंसर क्या है बाबू? सही है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का जो 32 जो आंसर आ रहा है 32 मीटर, ये 32 मीटर सही होगा, है ना? तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उस 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में मैं चल रहा हूं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है राजेश, क्या बोला है बेटा जी? राजेश अपने घर से 20 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है ना भैया? प्लस का निशान बनाऊंगा, उत्तर दिशा की ओर कितना मीटर? 20 मीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पश्चिम में मुड़ जाएगा, इधर में कितना दूरी बोला है बाबू? 12। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब दक्षिण ओर मुड़ा दिए और ये दूरी कितना हो जाएगी बाबू? 5। अंत में पूरब की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहां से पूरब में मुड़ा दोगे तो यहां पर हो जाएगा, और कितना बोला है बाबू? 12। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। बताइए अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो सिंपल बात है, ये दूरी 5 है, तो यह भी दूरी क्या हो जाएगी? 5। और टोटल कितना है? 20, तो ये क्या हो जाएगा? 15, यानी 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर में है। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इस 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेटा जी 15 किलोमीटर, वह क्या है? उत्तर दिशा की ओर में है। अब ये रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10। बोला है अजय
12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। सबसे पहले प्लस का निशान बनाएंगे, उत्तर की ओर जाता है, कितना जाता है 12। वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर, अब 12 तो ये गया है, अब दक्षिण की ओर यहीं पर क्या आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा, फिर वापिस तो वो यहां पर आ गया 8। क्लियर है। इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब की ओर कितना जाता है बाबू 3 मीटर, तो मैंने कह दिया बाबू 3 मीटर। वह अपने चलने की बिंदु से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा में है, वो तो यहां से चला था ना, और वह इस दिशा में है। इस दिशा का नाम होता है उत्तर और पूरब, तो ये रहा आपके उत्तर पूरब, विकल्प नंबर सी। अब ये देखो टोटल दूरी कितना है 8, 12 है, टोटल दूरी कितनी है 12। अब 12 में से 8 निकल गया तो ये दूरी कितना हो जाएगी 4, और ये दूरी कितनी है 3। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो हम वही रूल लगाएंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे तो बेटा जी 16, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी 25, और 25 किसका होता है 5 का। तो ये हमारा विकल्प नंबर सी आंसर क्या होगा सही होगा। इस तरीके से हम करेंगे, हमारे क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और हम आराम से करते चलते चले जाएंगे। क्लियर है। अब ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न में कह रहा है कि एक घड़ी में कितना बज रहा है बेटा जी, तो 9 बज रहा है। सबसे पहले मैं एक घड़ी बना रहा हूँ और इस घड़ी पर मैं अंक भी लिख दे रहा हूँ ब्लैक कलर से, क्योंकि यहाँ पर होता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या होता है 9। 1 होंगे, 2 और 4, 5 भी होंगे, 7 8 भी हो गया, 10 और 11 भी हो गया। लेकिन जरा ध्यान देना प्लीज, घड़ी में कितना बज रहा है, तो घड़ी में 9 बज रहे हैं। अगर घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो घंटा व मिनट वाली सुइया कुछ इस प्रकार की होगी। घंटा वाली सुइया 9 पर होगी और मिनट वाली सुइया 12 पर होगी। क्यों? क्योंकि घड़ी में कितना बज रहा है, तो घड़ी में 9 बजे का समय दर्शा रहा है। यदि छोटी सुइया पूर्व दिशा में हो, प्रश्न के अनुसार छोटी सुइया पूर्व दिशा में हो, लेकिन रियल में वह यह किस दिशा में है, तो रियल में तो यह पश्चिम में है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि छोटी सुइया किधर हो, पूरब में हो। है तो पश्चिम में, लेकिन कह रहा है पूरब में, यानी कि उल्टा बोल रहा है ना। अब कह रहे तो बड़ी सुइया किस दिशा में होगी, तो जब यह पश्चिम में है तो वह पूरब कह रहा है, तो बड़ी सुइया किस दिशा में होगी, बड़ी वाली सुइया अगर उत्तर में तो हम क्या कहेंगे दक्षिण में, और दक्षिण का मतलब होता है विकल्प नंबर डी। हमें ऐसे क्वेश्चनों में नकल करने आना चाहिए, नकल करने आना चाहिए। अब ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्वेश्चन होंगे बाबू 12 नंबर क्वेश्चन में एक घड़ी में 12:30 बज रहा है। जब 12:30 बजे ना बाबू, तो घड़ी की सुइया कुछ इस प्रकार की होगी। ये होंगे 12:30 बजने का सही टाइमिंग, ये 12:30 बजने का सही टाइमिंग होंगे, जो कि आप पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो घड़ी बना लो। अब कहोगे बीके सर क्या घड़ी बनाना हर बार जरूरी है? अगर आपका दिमाग बिना घड़ी पर भी इमेज बन रहा है, जैसे मैं नाम लूंगा हाथी, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने नाम लिया बाबू हाथी, तो जैसे मैंने हाथी का नाम लिया तो सभी के दिमाग में जैसा भी व्यक्ति होगा, जैसा व्यक्ति होगा, जिस तरीके का वो हाथी का चेहरा देखा होगा, उसके दिमाग में उस प्रकार के हाथी का चेहरा बनना चालू कर जाएगा। अब कोई हाथी का सूंड किसी के दिमाग में आ रहा होगा, किसी का हाथी का पैर दिमाग में आ रहा होगा, किसी का पूंछ दिमाग में आ रहा होगा, किसी के दांत दिमाग में आ रहे होंगे। अब यहीं पर मैं एक नाम लेता हूं बकरी, कि बकरी क्या है। अब देखो अगर आपसे मैं बकरी का नाम लूं ना, तो बकरी आपने देखा है, और सभी लोगों के दिमाग में बकरी का जो फिगर आ रहा होगा ना, वह अलग अलग आ रहा होगा। किसी का बकरी काली आ रही होगी, किसी की बकरी भूरी आ रही होगी, किसी की बकरी जो है कि काला और सफेद का धब्बा वाली आ रही होगी, कोई बकरी का मेमना देखा होगा तो उसके दिमाग में वैसा चित्र बनता होगा। यानी जितने लोग होंगे उनके दिमाग में उतने ही प्रकार के फिगर बनते हैं, जितने लोग होंगे उतने ही प्रकार के उसके दिमाग में फिगर बनते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जैसे ही अगर आपके पास में 12:30 हो, आपको पूरी घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब 12:30 का टाइमिंग हो रहा है तो गुरुजी जो मिनट वाली सुइया होगी
वह 6 पर होगी। घंटा वाली जो सुइया होगी, ये मिनट वाली सुइया है, और घंटा वाली जो सुइया होगी 12 और 1 के ठीक बीचों बीच में होगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा फिगर बनता है तो घड़ी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा फिगर बनता है तो घड़ी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में फिगर नहीं बनता है उस समय आपको घड़ी बनाने की जरूरत पड़ेगी। बोला है 12:30 बज रहा है, घंटे की सुइया उत्तर दिशा में हो। घंटे की सुइया किधर बाबू? उत्तर में। तो ये सुइया जबकि इधर में है, इसका नाम होता है उत्तर और पूर्व में, लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि उत्तर में हो। कह रहा है कि घंटे की सुइया किधर बाबू? उत्तर में। अब मिनट की सुइया किधर हो? दक्षिण में। मिनट की सुइया अभी भी दक्षिण में है। अब प्रश्न में भी क्या बोल रहा है बाबू? दक्षिण में। यानी परिवर्तन किस में हो रहा है? घंटे में। परिवर्तन घंटे में हो रहा है। यह अभी भी सुइया दक्षिण में है और प्रश्न में भी क्या बोला है बाबू? दक्षिण में। अब कह रहा है कि 2:45 पर। तो बेटा जी जब 2:45 होगा तो मिनट वाली सुइया कहां पर होगी? 9 पर। और घंटा वाली सुइया क्या होगी? 3 पर जाने को तैयार होगी। 3 पर जाने को तैयार होगी। अब कह रहे बता मिनट की सुइया किस दिशा में होगी? तो यहां पर मिनट की सुइया यहां पर है और इस दिशा का नाम क्या होगा? पश्चिम दिशा होगा। अब कोई लड़का कहेगा गुरुजी यहां पर तो आपका परिवर्तन घंटा में हुआ था, मिनट में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो प्रश्न में भी तुमको किसके बारे में पूछा है? मिनट के बारे में पूछा है, तो मिनट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रश्न में घंटा के बारे में पूछता ना तो मैं परिवर्तन करता। जिसमें परिवर्तन होता है परिवर्तन उसी में करते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? यहां पर बोला है 12:30 बजे, 12:30 पर घंटे की सुइया उत्तर दिशा में हो जबकि मिनट की सुइया दक्षिण दिशा में हो। यानी कि मिनट की सुइया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि 2:45, तो 2:45 है तो मिनट वाली सुइया आपके 9 पर होगी और घंटे सुइया वाली 3 पर जाने को तैयार हो रही होगी। यहां पर घंटे वाली सुइया के बारे में पूछता तो मैं 45 मिनट इधर जाता, 45 डिग्री में इधर जाता, लेकिन यहां पर भी मिनट में कोई परिवर्तन नहीं है, यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर डायरेक्ट क्या कहोगे बेटा जी? पश्चिम कहोगे, पश्चिम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब, पश्चिम आपको कहना पड़ेगा। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसे कैसे करेंगे। बोला है मानसी, भाई लड़की का नाम है लड़का का नाम है मतलब उससे नहीं है। बोला है मानसी पश्चिम की ओर में 14 मीटर चलती है। सबसे पहले पश्चिम में प्लस का निशान बना दिया, प्लस में कितना बना है बाबू? 14 मीटर। फिर दाई ओर मुड़ करके 14 मीटर चलती है, फिर दाई ओर मुड़ेगी तो ऊपर और मीटर कितना है बाबू? 14 मीटर। फिर अपनी बाई ओर मुड़ करके 10 मीटर चलती है। अब बाई ओर मुड़ा दोगे बाबू, बाई ओर मुड़ोगे तो इधर मुड़ेगा, कितना बोला है बाबू? 10 मीटर चलती है। फिर बाई ओर मुड़ करके 14 मीटर। अब बाई ओर मुड़ेगी तो कितना आएगा? 14। ये भी दूरी 14 है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी? 14। दूरी समान हो जाएगी। अब कह रहा है इस उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? तो सबसे कम दूरी पूछा जाए ना तो ये है प्रारंभिक और ये क्या है बाबू? ये है आपका अंतिम। ये क्या है? अंतिम। और ये दूरी कितना है? 10। तो यह भी दूरी कितना होगी? 10। तो 14 में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 में 10 जोड़ो तो बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा? ये रहा आपका विकल्प नंबर सी 24। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का आंसर सही ही आ रहा होगा। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है मैं उसे ट्राई करूंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में बन रहा है ये 13 नंबर 2 बार बन गया क्या? 13 नंबर ये भी है और 13 नंबर ये भी है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। रहा 14 नंबर। अभी देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक कार्य करेंगे 14 नंबर में। बोला है यदि दक्षिण पूर्व के, तो यहां पर सबसे पहले आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब कहोगे गुरुजी ये डायग्राम क्या है? ये दिशा का डायग्राम है। जैसे मैं कहूंगा कि ऊपर क्या होता है? उत्तर। यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण। ये फिक्स है, आपके हमेशा दाहिने हाथ में पूर्व रहेगा। जब भी आप कहीं पर भी खड़ा हो
और दाहिना हाथ है तो उस दाहिना हाथ में आपको पूरब का निशान बनाना पड़ेगा, और जो बायां हाथ होगा उसमें पश्चिम का निशान बनाना पड़ेगा। इसका नाम होता है दक्षिण व पूर्व, इसका नाम होता है उत्तर व पूर्व, इसका नाम होता है उत्तर व पश्चिम, और इसका नाम होता है दक्षिण व पश्चिम। कह रहा है, अब यहाँ पर पेन में चेंज कर लेता हूँ थिकनेस, ताकि हमें समझने में कोई समस्या ना हो। दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर, दक्षिण पूर्व यह है, दक्षिण पूर्व के स्थान पर क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा को रख दिया जाए। इसके स्थान पर किसको रख रहा है, दक्षिण पश्चिम को रख रहा है। किसको रख रहा है बाबू, दक्षिण पश्चिम को रख रहा है। तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा, दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा, दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा, यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है ना भैया जी। दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम को रख रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री क्या चल रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक जो डिग्री होती है 45, और यह भी क्या होगी 45। तो दक्षिण पूर्व के स्थान पर क्या रख दिया, दक्षिण पश्चिम को रख दिया। तो बोलो उत्तर के जगह, उत्तर पूर्व के जगह पे क्या रख देगा, उत्तर, उत्तर पूर्व के जगह पर दक्षिण पूर्व को रख देगा, उत्तर के जगह पे पूर्व को रख देगा, यानी 90 डिग्री क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तो कह रहा है पूर्व के स्थान पर पश्चिम, 90 180 डिग्री के बारे में बातचीत कर रहा है, ये हो नहीं सकता। पूर्व के स्थान पर दक्षिण हो जाएगा। तो बोलो भाई पूर्व है ना, पूर्व के स्थान पर ये वाले को क्या कर देंगे, रख देंगे। ये बातें क्या होगी, सही। तो ये रहा आपका विकल्प नंबर 15 का सही व सही विकल्प होगा 15 का विकल्प नंबर बी। चलते हैं बेटा जी, ये रहेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके पास में, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरूढ़ ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। अरूढ़ ने ए बिंदु से चलना शुरू किया, तो सबसे पहले हम ए बिंदु बनाएंगे और अरूढ़ को चलाना शुरू करेंगे। 10 किलोमीटर पूर्व में गया, बिंदु बी तक पहुंच गया। ए से चला रहा हूं, पूर्व में 10 मीटर गया, किस स्थान पे पहुंचा, बिंदु बी तक पहुंच गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 3 मीटर चलकर बिंदु सी पर उत्तर की ओर चलेगा, 3 मीटर चलेगा, किस स्थान पे पहुंचेगा, सी। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 मीटर गया, डी पर पहुंचा। पश्चिम में 10 मीटर से 12 मीटर बढ़ा और किस पर पहुंचा, डी पर पहुंचा। क्लियर है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु 3 किलोमीटर गया। देखो ये दूरी 3 है, तो यह भी दूरी क्या हो जाएगी 3, और किस पर पहुंचा है, ई नंबर पे पहुंचा है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये था उसका आरंभिक बिंदु, तो वह किस दिशा में है, इस दिशा में है। और इस दिशा का यहाँ पे प्लस बनाओगे तो इस दिशा का नाम क्या होगा, इस दिशा का नाम होगा बेटा जी पश्चिम, और पश्चिम का मतलब होता है विकल्प नंबर सी। क्लियर है। विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब होना चाहिए भाई, विकल्प नंबर सी सही जवाब होना चाहिए। चले हम आगे। अब ये रहेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी अगला का मतलब होता है 16 नंबर। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर में चलता है, तो सबसे पहले प्लस का निशान बनाएंगे। उत्तर में चलता है कितना भाई, 4 मील। फिर बाएं मुड़ करके 6 मील जाता है, बाएं मुड़ता है और कितना बोला बाबू, 6। दाएं मुड़ता है और 3 मील जाता है, दाएं मुड़ेगा ऊपर की ओर में कितना जाएगा बाबू, 3। और वहां से दाएं मुड़ करके 4 मील चला, फिर दाएं ओर मुड़ा है और 4 मील, दाएं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा और कितना बोला बाबू, 4 मील। तो 6 मील से 4 मील क्या होगा, छोटा। आधा घंटा सुस्ताता है, ये फालतू चीज है, आधा घंटा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। उसी दिशा का मतलब जिस दिशा में जा रहा था, तो ये 2 मील फिर चल जाएगा। तो 4 और 2 टोटल क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। 6 का मतलब ये भी दूरी 6 है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, 6। इसके बाद दाएं मुड़ करके 1 मील चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, कितना दूरी बाबू, 1 मील चलता है। तब अंतिम स्थिति से आदमी का मुख किस दिशा में होगा, अंतिम स्थिति है ना, और यहां पर प्लस का निशान लगा, तो वह नीचे हो रहा है ना, तो नीचे का नाम क्या होता है बेटा जी,
तो नीचे का नाम होता है दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा दक्षिण दिशा। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कि 18 नंबर क्वेश्चन को क्या क्या कैसे कैसे करा। जानकी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चली। प्लस का निशान बनाएंगे, जानकी को उत्तर में 2 किलोमीटर पहुंचाएंगे। थोड़ा स्पीड भी मैं अपना बढ़ा रहा हूं। वहां से वह दाई ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर चली। दाई ओर मुड़ी है और कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर चली। फिर वह पुनः दाई ओर मुड़ी और 2 मीटर चली। पुनः दाई ओर मुड़ी और कितना मीटर बाबू? 2 मीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है? भाई नीचे जा रही है। नीचे का नाम क्या होता है? दक्षिण दिशा। तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका भी सही जवाब क्या होगा भाई? दक्षिण दिशा। अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोला है मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। ए बिंदु बना लिया, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। पुनः बाई ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा बाबू? 1 किलोमीटर। और पुनः बाई ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। पुनः बाई ओर मुड़ेगा तो क्या चलेगा बाबू? 1 किलोमीटर चलेगा। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो ऊपर की ओर है। ऊपर का नाम क्या होता है? लहर उत्तर दिशा की ओर। इस तरीके से प्रश्नों को अगर आप हल करते हो तो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 का विकल्प नंबर क्या होगा? सी होगा। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा है कामू अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। देखना जरा ध्यान से, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर, प्लस का निशान लगा दो। इधर कितना दूरी होगा बाबू? 5 किलोमीटर। वहां से वह दाई ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर। दाई ओर मुड़ेगा, कितना जाएगा बाबू? 3। फिर वह बाई ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर। अब बाई ओर मुड़ा दो बाबू, कितना होगा बाबू? 2 किलोमीटर। फिर बाई ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलती है। फिर बाई ओर मुड़ेगी तो बाबू नीचे आएगी, दूरी कितना होगा? 3। और अंत में दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलती है। अंत में दाएं मुड़ेगी और कितना दूरी बाबू? 3 किलोमीटर। अब अपने घर से किस दिशा में है? तो घर तो उसका ये था और इधर से वह इधर है, तो इस दिशा का नाम क्या होगा लालू? पश्चिम। और 20 का विकल्प नंबर ए हमारा आंसर सही होगा। क्लियर है बेटा जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। एक जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन बन रहा है ये होंगे 21 नंबर क्वेश्चन। बोला है एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर में 2 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है। भाई दाएं घूमता है कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर चलता है। बाद में दाएं घूमता है और चलता है। बाद में दाएं घूमता है और चल रहा है। बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो नीचे की ओर में जा रहा है। नीचे का नाम क्या होगा? दक्षिण दिशा। तो ऐसे क्वेश्चन को उम्मीद करते होंगे कि आप सभी छात्रों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। अब चलते हैं मेरे बेटा जी क्वेश्चन नंबर अगला, और ये होंगे अगला का मतलब होता है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले प्लस का निशान बनाओगे, उत्तर में कितना किलोमीटर? 2 किलो। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ाएंगे, कितना किलोमीटर चलेगा? 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, किलोमीटर कितना होगा? 2। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? भाई ऊपर जा रहा है। ऊपर का दिशा का नाम क्या होगा? भाई उत्तर नाम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 का सही विकल्प क्या होगा बेटा जी? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, यह क्वेश्चन नंबर 23 को हम कैसे हल करेंगे? तो बोला है एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। उसका मुख किधर है? तो बेटा जी दक्षिण दिशा की ओर में। दक्षिण दिशा की ओर में, मैंने कहा भाई दक्षिण दिशा की ओर वो मुंह करके खड़ा है। वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। अब जब एंटी क्लॉकवाइज वह 35 डिग्री घूमता है तो भाई एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री ये वाली जो दिशा होती है, यहाँ से वह 135 घूमेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दिशा कितने पर है? 45 डिग्री पर है, घूमता है। फिर क्लॉकवाइज 225 घूमता है। अब यहाँ से दो क्लॉकवाइज, अब यहाँ से 225
तो ये 180, 180 में 45 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कह रहा है बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है, तो भैया उसका मुख यहाँ पर है और इस दिशा का नाम होता है पश्चिम दिशा। विकल्प नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगली जो हमारी क्वेश्चन बन रही है बेटा जी, ये होंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 का समय दिखा रहा है। यदि घड़ी की सुइयां, जरा ध्यान देना प्लीज भाई, जरा यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको घड़ी बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं भी पड़ेगी, आपका दिमाग जानता है। मैं तो घड़ी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए कि ताकि तुम्हें समस्या का समाधान कर सकूं मैं। अब यहाँ पर बोला है बेटा जी क्या, घड़ी बनाना है। हमने बना दिया भाई घड़ी, ये घड़ी बना दिया। यहाँ पर होता है 12, 6, 3, 9, 10 और 11। यहाँ पर हमारा घड़ी बनता चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर घड़ी में बोलिए भाई क्या बज रहा है, तो घड़ी में बज रहा है भाई 4:30। जब 4:30 होगा तो घंटे वाली सुइया और मिनट वाली जो सुइया होगी वह कुछ इस प्रकार की होगी, यानी घंटा वाली सुइया 4 और 5 के बीच में होगी, मिनट वाली सुइया 6 पर होगी। क्लियर है। अब कह रहा है यदि मिनट की सुइया पूर्व दिशा में हो, मिनट की सुइया किधर हो, पूर्व दिशा में, तो मिनट की सुइया तो है दक्षिण में, लेकिन कह रहा है कि किधर है, पूर्व में, यानी कि 90 डिग्री चला है, 90 डिग्री चला है। तो कह रहा है बता घंटे की सुइया कौन सी दिशा में होगी, इसको भी हम क्या चला देंगे, 90 डिग्री चला देंगे। तो आंसर होता है उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब होता है विकल्प नंबर सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई 25 नंबर जो क्वेश्चन बन रहा है, तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रजनीश अपने घर से निकल करके 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। सबसे पहले उसे हम रजनीश को घर से निकालेंगे पूर्व की ओर में। भाई प्लस का निशान बना दिया, पूर्व की ओर में कितना चला है बेटा जी, तो 100 चला है। दाई ओर मुड़ करके 35, दाई ओर मुड़ा दिया और कितना चला दिया, 35। चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, अब किस दिशा में जा रहा है। अब बाएं मुड़ा देंगे तो यहाँ पर बाएं मुड़ाओगे तो इधर होगा। अब कह रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा का नाम क्या होता है, इस दिशा का नाम होगा विकल्प नंबर बी, पूर्व दिशा। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास में 26 नंबर क्वेश्चन बोला है एक घड़ी में ठीक 10:30 बज रहा है। एक घड़ी में कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है भाई, 10:30। 10:30 का मतलब होता है यहाँ पे 12 होंगे, 6, 3, 1, 2, 4 और 5, 7, 8, 9, 10 और क्या होंगे भाई, 11 होंगे। बोला है यदि अभी ठीक 10:30 बज रहे हैं, मेरी घड़ी की बड़ी सुइया, पहले 10:30 बजाओ, पहले क्या बजाओ, 10:30। 10:30 का मतलब होता है ये घंटे की सुइया होगी, तो एच मैंने लिख दिया, और मिनट की सुइया यहां पर होगी। मिनट की सुइया रियल में दक्षिण दिशा में है, घंटा की सुइया रियल में उत्तर और पश्चिम दिशा में है। रियल में जब भी 10:30 बजता है तो घंटे वाली सुइया उत्तर पश्चिम में होती है और मिनट वाली सुइया 10:30 यानी 10:30 जब भी 30 मिनट होगा तो मिनट वाली सुइया दक्षिण दिशा की तरफ में होती है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि अभी ठीक 10:30 बज रहा है, मेरी घड़ी की बड़ी सुइया के बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक दक्षिण की ओर इशारा कर रही हो, घड़ी की छोटी सुइया किस दिशा की ओर में इशारा करेगी। तो बताइए अभी भी दक्षिण दिशा में, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। आंसर होगा उत्तर और पश्चिम दिशा, विकल्प नंबर बी। जब यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं तो वहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हां ध्यान देना, अगर यहां पर कुछ परिवर्तन उल्टा सीधा करता तो यहां पर भी हम भी उल्टा सीधा परिवर्तन करते। अगर यह 45 डिग्री चलाता तो इसके साथ भी 45 डिग्री चलाते, क्लॉकवाइज चलाता तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाता तो एंटी क्लॉकवाइज। हमें दक्षिणावर्त और वामावर्त का भी ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर के बाद 27 नंबर कह रहा है, जरा ध्यान दो, ये तो क्वेश्चन नहीं है तो जादू है भाई। कह रहा है कि एक विद्युत रेलवे पूर्व से पश्चिम की ओर में जा रही है। एक विद्युत रेलवे, विद्युत का मतलब होता है एक रेलगाड़ी है, और वह विद्युत मतलब कि बिजली से चल रही, विदाउट पेट्रोल से है, विदाउट डीजल से, विदाउट कोयले से है।
कह रहा है कि विद्युत रेलवे पूरब से पश्चिम की ओर में चल रही है, उस समय हवा पश्चिम से पूरब की ओर में वह ट्रेन का धुआं निकलेगा तो किस दिशा में जाएगा। अरे मेरे लाले, तुम खुद सोचो कि पूरब से पश्चिम ट्रेन जाए और पश्चिम से पूरब के तरफ में हवा बहे, तो तुम्हारा तो दिमाग कुछ लग रहा होगा ना। लेकिन यहां पे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि धुआं उसके किस दिशा में जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिजली वाली ट्रेन से धुआं निकलता ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जरा ध्यान देंगे, कुछ लोग डायग्राम बना के समझेंगे, लेकिन इसके लॉजिक पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि बिजली वाली ट्रेन से धुआं निकलता ही नहीं है, तो ना पूरब में जाएगा ना पश्चिम में जाएगा, क्योंकि धुआं होता ही नहीं है। अगली जो क्वेश्चन बन रही है हमारे पास में 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि 4 रास्ते हैं, रास्तों की संख्या कितनी है? 4। आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर की ओर जाना चाहते हैं। दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर की ओर जाना चाहते हैं, तो दक्षिण की ओर से हम आ रहे हैं। दाहिने का मार्ग आपको काफी हाउस से दूर ले जाता है। तो दाहिने का मार्ग, ये तो दाहिने का मार्ग है ना, दाहिने का मार्ग काफी हाउस से दूर, इसका मतलब कि इधर में क्या होगा? इधर में काफी हाउस होगा, काफी हाउस होगा, क्योंकि दाहिने का मार्ग काफी हाउस से दूर ले जाता है। तो इसका मतलब इधर क्या है? काफी हाउस है, और इधर में जाएंगे तो काफी हाउस से क्या चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। कर सीधा सामने जाने वाला मार्ग वह कॉलेज को जाता है। अगर ये सामने जाओगे तो कहां पर जाओगे? तो कॉलेज पर जाओगे। अब कह रहा है ज्ञात करो मंदिर का दिशा ज्ञात करे, तो आप ये रास्ता पकड़ के जाओगे तभी तो मंदिर जाओगे। तो कह रहा है किधर जाओगे? तो विकल्प नंबर सी, पूरब में जाओगे। आपका आंसर पूरब होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो कह रहे प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। भाई प्रकाश क्या करता है? P से दक्षिण की ओर में चलना प्रारंभ करता है। P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। P का प्लस बनाओ और दक्षिण की ओर में जाओ। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। Q पर पहुंच गया। P बिंदु से चल करके कहां पर पहुंच गया बाबू? Q पर। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी P एवं Q के किस दिशा में है? तो ये रहेंगे P और ये क्या रहेंगे बाबू? Q रहेंगे। एगो होगा P और एगो क्या होगा लालू? Q होगा। तो P और Q। अब कह रहा है कि Q पर पहुंच जाता है। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है? सरल रेखा तो यही ना सरल रेखा होगी बाबू, सीधी रेखा। P और Q के बीच में क्या होगी? सरल रेखा होगी। अब कह रहा है Q के बीच सरल रेखा की दूरी P से Q किस दिशा में है? P से Q किस दिशा में? Q किस दिशा में? तो यहां पर प्लस लगाओगे तो इस दिशा का नाम होता है दक्षिण और पूरब। देखो कि दक्षिण पूरब है, ये तो है नहीं। दक्षिण पूरब एक ये है, दक्षिण पूरब तो ये है नहीं, और दक्षिण पूरब क्या है? एक ये है। तो अब देखो ये 40 है और ये क्या है बाबू? 30 है। ध्यान से समझेंगे, एगो 40 है और एगो क्या है बाबू? 30 है। तो 40 और 30 ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर स्क्वायर निकलेगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखो 40 और 30 का स्क्वायर निकालोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर करोगे बाबू तो ना ही 50 होगा और ना ही आपका 60 होगा। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना 60 ही आएगा और ना ही 50 ही आएगा। तो यहाँ पर विकल्प दे देगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन होगा 30 नंबर। एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है वह पूरब की ओर में कितना किलोमीटर चल रहा है? वह पूरब की ओर में 2 किलोमीटर चल रहा है भैया। तो सबसे पहले प्लस का निशान बना लो, कह लो कि 2 किलोमीटर चला है पूरब की ओर में। फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ गया, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है? तो इधर है, और इधर का नाम क्या होता है? पश्चिम। और पश्चिम का मतलब होता है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके पास में
ये रहेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके पास में 31। राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 20 मीटर पूर्व की ओर चल करके 10 मीटर दक्षिण की ओर में चलता है। क्लियर। इसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 35 मीटर पश्चिम की ओर में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। क्लियर। फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। 15 मीटर किधर चलता है बाबू? पूरब की ओर चलता है। जरा ध्यान देना, 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो जरा ध्यान से समझो, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? 20। तो यह भी दूरिया क्या होगी? 20। तो ये दूरिया क्या हो जाएगी? 15। तो पूरब में जब 15 चलेगा तो यहीं पर आएगा ना बाबू, ये क्या हो जाएगी? 15। अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से नीचे है, और नीचे की दिशा का नाम क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण का मतलब होगा विकल्प नंबर सी। क्लियर है बेटा जी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का, सभी लोगों का सही आंसर आता होगा। क्लियर है ना? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखो, ये आपके 32 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर पहले बता दूं कि यहां पर बोला है भाई हरीश। चलो भाई, पेन सही में लिया हूं। चलो, बोला है हरीश एक खेत के कर्ण की दिशा में पार करना प्रारंभ करता है। ये रहा हरीश, कर्ण की दिशा में पार करता है। आधी दूरी चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, तो ये दाएं मुड़ गया। कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? तो इधर है ना बाबू, और इस दिशा का नाम क्या होगा? इस दिशा का नाम होगा बाबू, ये उत्तर है, और ये क्या है बाबू? पश्चिम। तो दोनों के बीच में हो रहा है ना, तो इसका नाम क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब होगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन होगा 33 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी पूरब में 15 किलोमीटर चलता है। पूरब में कितना जाता है? तो 15। फिर बाएं मुड़ के 5। बाएं मुड़ेंगे, ऊपर में क्या होगा? 5। अब वह दाईं ओर मुड़ करके 5। दाईं ओर मुड़ के कितना बाबू? 5। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु तो ये है, और वह यह किस दिशा में पड़ेगा? तो इस दिशा का नाम होगा, इसका नाम होता है उत्तर, और नाम होता है लालू पूर्व। तो सबसे पहले यहां पर देखो, उत्तर पूर्व दिया है क्या? तो यहां पर बेटा जी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, या गलती बना तो नहीं दिए हैं? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। पूरब में 15 किलोमीटर, पूरब में 15 किलोमीटर, बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर। अब वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो एक बार फिर मैं बना, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑप्शन से मैच नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर से मैं बना लेता हूँ। हो सकता है मैं कहीं गलती किया रहा हूँगा, दिशा मेरा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं एक बार फिर बना रहा हूँ। एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। एक आदमी है पूरब में 15 किलोमीटर, बाई ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर, बाई ओर मुड़ करके 5। अब वह दाई मुड़ता है और 5 किलो, दाई मुड़ता है कितना किलोमीटर? 5 किलो। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी में और किस दिशा? तो प्रारंभिक बिंदु से तो वह इस दिशा में है, और इस दिशा का तो नाम होगा बाबू उत्तर और पूरब होगा, जो कि विकल्प में कहीं पर भी उत्तर पूरब नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर दूरी पूछता तो दूरी में कैसे निकालता? दूरी मुझे निकालने का तरीका मालूम है। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी? ये 5 है, तो यह भी क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो 15। ये आपका ऐसा निकलता 15 और 5 20 का स्क्वायर, और ये क्या है? 5, ये भी क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, ऐसे निकलता। लेकिन हमारा जब दिशा ही नहीं मिला, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, यहीं पर मैं लगा करके चला जाऊँगा। दिशा लगा करके टाइम वेस्ट
नहीं करूँगा। क्लियर है? ये रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 34। बोला है किसी बिंदु P से रमन दक्षिण की ओर में चलना प्रारंभ करता है। भाई रमन है दक्षिण दिशा की ओर में चलना प्रारंभ करता है, रमन दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर ए बना दिया और इधर दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया और 40 मीटर चला। कितना चला बेटा जी? 40। फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ा और कितना मीटर बाबू? 30 मीटर। एक बिंदु आर पर पहुंच जाता है, यानी जब 30 मीटर चला है तो किस पे पहुंच गया? आर पे पहुंच गया। बिंदु आर कितनी न्यूनतम दूरी पर और किस दिशा में है? पी से। तो भैया पी से, ये पी है ना, पी से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो इस दिशा का नाम होता है दक्षिण व पूरब। पहले दक्षिण पूरब देखो बेटा जी, दक्षिण व पूरब कहाँ पे है? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ये रहा आपके दक्षिण पूरब। यहाँ पर भी दक्षिण पूरब है, यहाँ पर भी दक्षिण पूरब है। क्लियर है? तो अब देखो इसका वही रूल बना लोगे आप लोग कि 40 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 30 का स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेना। जब निकालोगे तो ये देखो दक्षिण पूरब ये भी है और दक्षिण पूरब क्या है लालू? दक्षिण पूरब ये भी है। तो आपका दक्षिण पूरब दुगो दक्षिण पूरब हो रहा है ना। तो जब आप निकालोगे दक्षिण पूरब तो 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर निकालोगे तो 40 और 30 50 400, ये हो जाएगा चच्चौ के 1600 और 30 ये क्या हो जाएगा? तिंतली के 9, चच्चौ के 16, तिंतली के 9, 900 हो जाएगा क्या? तो 900 और ये निकालोगे तो आपका 50 आंसर आना चाहिए। आपका क्या हो जाएगा? 50। 50 का मतलब 50 मीटर दक्षिण पूरब। यहाँ पर भी दक्षिण पूरब है, यहाँ पर भी दक्षिण पूरब है, लेकिन जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 50 मीटर दक्षिण पूरब। क्लियर है? निकाल लेना, एक बार निकाल के देख भी लेना। गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है। देखो भाई दिल्ली और दिल्ली से 16 मीटर उत्तर में है, 16 दूरी है। कितना दूरी है? किसकी दूरी है? तो गाजियाबाद का दूरी है। और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण है। दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण है। क्या नाम है भाई? फरीदाबाद। क्लियर है? फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा ज्ञात कीजिए। भैया फरीदाबाद से यह किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। तो देखो ये 40 है और ये क्या है? 16। तो 40 में 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 40 10 56 हो जाएगा ना। तो 56 किलोमीटर उत्तर, ये आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। क्यों 56 किलोमीटर? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि गाजियाबाद की दूरी एवं दिशा ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर बोला फरीदाबाद से, तो फरीदाबाद से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है भैया, ये होंगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर जो क्वेश्चन है भैया, ये क्या कह रहा है? सूर्य के पश्चात, मतलब सूर्य के पश्चात का मतलब होता है कि सूर्य जैसे उग रहा है, सूर्य जैसे निकल रहा है, सूर्य निकलने के पश्चात, सूर्योदय, सूर्य निकलने के पश्चात संयोग बगीचे में टहलने गया, उसकी छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। भैया अब मान लो कि यहाँ पर सूर्य निकला है। क्यों यहाँ पर मैंने सूर्य निकाल दिया? क्योंकि जब प्लस का निशान बनाऊंगा तो यह क्या दिशा होती है? तो यह पूर्व दिशा हो रही है। अगर मैं उत्तर की ओर में जाऊंगा तो इसकी परछाई क्या पड़ेगी? बायां। और यहाँ पर भी कर टहलने गया तो उसकी ठीक परछाई क्या पड़ रही थी? बाएं पड़ रही थी। इसका मतलब कि वह किस दिशा में जा रहा था? उत्तर। कोई लड़का नीचे लेके आएगा तो उसका बायां हाथ नहीं होगा, दाईं ओर परछाई पड़ेगी। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर कह रहा है कि यानी वह किस दिशा में टहल रहा है? बाईं ओर टहल रहा है। बाईं का मतलब होता है कि वह उत्तर दिशा की ओर में जा रहा है। अब प्रश्न में तुम्हारा दिमाग काम कर गया कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, तो प्लस का निशान बना लो और कह दो कि उत्तर भेज दो। उसने चलना शुरू किया और 8 मीटर चलने के बाद कितना दूरी तय किया बाबू? 8 मीटर। वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला बाबू? 4। दाईं ओर मुड़ गया, कितना चला बाबू? 4। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर। दाईं ओर मुड़ेगा कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर।
अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है, चलने के स्थान से किस दिशा में है। तो देखो भाई, चलने के स्थान से किस दिशा में है, तो बोलो कि यह दिशा है ना बाबू। तो इस दिशा का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व का मतलब होता है विकल्प नंबर ए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अब हम जब जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर बोला है रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमने हल करने की कोशिश करेंगे। रोहन क्या करता है भाई, उत्तर दिशा में, भाई पी बिंदु बना लो, उत्तर बना लो, कितना 20 किलोमीटर चला है। पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ा दो, कितना बोला बाबू, 10, और फिर दाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ेगा तो कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। क्यू स्थान पर पहुंच जाता है। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यू स्थान। रोहन का मुख किस दिशा में होगा, तो नीचे है ना बाबू, तो नीचे का नाम क्या होता है, दक्षिण, यानी 37 का क्वेश्चन क्या होगा बाबू, दक्षिण। क्लियर है। अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे हुए, 5 क्वेश्चन, उसके बाद से हम लोग विराम करते हैं। सीता अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चली, पूरब की ओर में 4 किलोमीटर चली, प्लस का निशान बना दो, पूरब में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चली, दाईं ओर मुड़ी और कितना किलोमीटर चली बाबू, 2 किलोमीटर। बाद में फिर से दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर, बाद में दाएं मुड़ के फिर कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलती है। तो सीता का मुख किस दिशा में है, सीता का मुख इधर है और इधर का नाम क्या होता है, पश्चिम। तो पश्चिम का मतलब होता है विकल्प नंबर डी। 39 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, यह 39 नंबर क्वेश्चन अगर मैं हल करने की सोचूं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुरेश पी बिंदु से 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। पी बिंदु बना लो, पूरब में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, और फिर दोबारा बाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर, दोबारा बाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है। तो अपने आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु यहाँ पर है और वह इस दिशा में है। इस दिशा का नाम होता है उत्तर और पश्चिम, विकल्प नंबर ए। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है विकल्प नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे जान लगाने की कोई ताकत जरूरत नहीं थी। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर में चलता है, मोहन उत्तर दिशा की ओर में 15 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाद में फिर बाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर चलता है। बताइए कि किस दिशा में चल रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे का नाम क्या होता है बाबू, दक्षिण नंबर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में बन रहे हैं वह है भाई अगला क्वेश्चन, सॉरी ये 40 पर ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नई ऊर्जा के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको इस प्रकार का पूरी तरीकों से वीडियो चाहिए, हेलो, अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप बीके कैंपस के टेलीग्राम चैनल पे, जो कि ये रहेंगे आपका बीके कैंपस टेलीग्राम चैनल, आप जा करके टेलीग्राम में आप लोग सर्च करें, और सर्च करने के बाद में आपका पूरा टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक, ये पूरा जो भी आपको ये सब चित्र बने हुए हैं ना बेटा जी, सब ये चित्र आपको बनाया हुआ मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।